प्रिय दर्शकों, जय श्री कृष्णा। अत्र कुशलम तत्रास्तु। मैं ज्योतिर्विद पंडित युवराज राजौरिया, मेरे ज्योतिषी के कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, आप सभी को परिवर्तनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस एकादशी को जो भादव शुक्ल पक्ष में आती है, कई नामों से जानते हैं। परिवर्तनी एकादशी, जल झूलनी एकादशी, पद्मा एकादशी, वामन एकादशी आदि नामों से इसको जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु जब देव शयनी एकादशी पर जो है क्षीर सागर में योग निद्रा में शयन करने चले जाते हैं 4 महीने तक, तो देव प्रबोधनी एकादशी जो देव उठनी एकादशी आती है, इन दोनों एकादशियों के बीच में एक परिवर्तनी एकादशी जो भादव शुक्ल पक्ष में आ रही है, इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान की पूजा को गंध, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, षोडशोपचार से पूजन करें। महालक्ष्मी की पूजन करें और प्रार्थना करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। इस प्रकार भगवान विष्णु की प्रार्थना करने से, माँ लक्ष्मी की प्रार्थना करने से हम धन धान्य ऐश्वर्य से युक्त होकर के और जीवन में समस्त सुखों को प्राप्त करते हैं। घर में सारे कलेश मिट जाते हैं। दर्शकों, इस बार एकादशी का व्रत भादव शुक्ल पक्ष मंगलवार दिनांक 6 सितंबर 2022 को स्मार्त मत के अनुसार व्रत रहेगा और बुधवार 7 सितंबर 2022 को वैष्णव मतानुसार व्रत रहेगा। दर्शकों, स्मार्त और वैष्णव का जो भेद है सनातन धर्म में, मैं इसको अभिशाप कहूंगा, चाहे मेरा कितना ही विरोध विद्वत जन करें। क्यों कि हमारे सनातन धर्म में यह एक विस्फोट का कारण बन रहा है। आधा समाज हमारा एक दिन पहले व्रत और उपवास त्योहार मनाते हैं, आधा समाज हमारा दूसरे दिन व्रत और उपवास और पर्व मनाते हैं। यह क्या है? हम हास्यास्पद स्थिति में आ जाते हैं। हर माह मैं देखता हूं स्मार्त वैष्णव, ये स्मार्त वो वैष्णव। समस्या बहुत बड़ी है। यदि हम चाहें कि पंचांगकर्ता इस समस्या को का निदान करें, पंचांगकर्ता इसका निदान नहीं कर सकते, क्योंकि पंचांगकर्ता तो काल गणना के अनुसार और जो है हमारे जो सिद्धांत हैं, सूर्य सिद्धांत और आदि जो सिद्धांत हमारे ऋषियों ने दिए हैं, उनके अनुसार काल गणना करके पंचांग बनाते हैं। और जो धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि ग्रंथ हैं, उनके मतों के अनुसार उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख कर देते हैं। इसके बाद उनका काम खत्म हो जाता है। समस्त पंचांगकर्ता इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। पंचांग जब समाज के बीच में जाते हैं, पुरोहित, पुजारी, पुरोहित, कर्मकांडी आदि ब्राह्मण जो जिनको जवाब देना पड़ती है, पूछते हैं गुरुजी बता ये पर्व हम कब मनाएं। बेचारे वह पंचांग देखते हैं और जब उसमें 2-2 दिन वह पर्व लिखा रहता है तो वह भी परेशान होते हैं कि मैं कब बताऊं। और एक पंडित जी बता देते हैं कि आप 6 सितंबर को मनाइए, दूसरे कहते हैं नहीं नहीं आप तो वैष्णव हो, आप जो है 7 सितंबर को मनाइए। तो यह पर्व हमारे 2-2 दिन मनते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही शर्म का विषय है। इससे मुक्ति पाने के लिए एक सुझाव मेरे पास है। सुझाव यह है कि हमारे चारों पीठों के शंकराचार्य, जिनको साक्षात भगवान का स्वरूप माना गया है, मैं उनको दंडवत प्रणाम करता हूं और मैं इस वीडियो के माध्यम से उनसे निवेदन करता हूं कि आप ही कुछ ऐसा निकालिए कि स्मार्त और वैष्णव के बीच का कोई रास्ता निकले, जिससे हमारे सनातन धर्म के व्रत और त्योहार जो 2-2 दिन मनाए जाते हैं, उनमें एक रूपता आ जाए। आपकी वाणी सब सिरोधार्य करेंगे। समस्त भारतवर्ष के पंचांगकर्ताओं को आप एकत्रित कीजिए और पंचांगकर्ताओं को कोई ऐसा मत, ऐसा रास्ता बतला दीजिए जिससे पंचांगकर्ता भी उन व्रतों को एक ही दिन, कम से कम व्रत, उपवास और पर्व, तीज त्योहारों को तो एक दिन ही पंचांगों में लिखें। यह मेरा इस वीडियो के माध्यम से हमारे परम श्रद्धेय शंकराचार्यों से
निवेदन है। उनके अलावा इस समस्या का समाधान कोई नहीं कर सकता। दर्शकों, तो मैं बात कर रहा था एकादशी के व्रत की। इस एकादशी के व्रत को वामन एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि भगवान वामन अवतार इसी दिन हुआ था। भगवान विष्णु ने वामन का अवतार धर के विष्णु से भिक्षा में 3 पग भूमि, 3.5 पग भूमि मांगी थी, और जिसमें तीनों लोगों को नाप लिया था, और जो आधा पांव था वह उनके सिर पे रखा, बलि के सिर पे, और बलि पाताल लोक में चले गए। और वरदान मांगा तो भगवान विष्णु से कहा कि आप भी मेरे साथ चलिए, और उस वरदान स्वरूप भगवान विष्णु भी जो है राजा बलि के दरबान बन के रहे। कथा बड़ी लंबी है। दर्शकों, मैं इतना ही कहूँगा कि आप एकादशी का व्रत जो स्मार्त संप्रदाय के लोग हैं वह मंगलवार 6 सितंबर को मनाएंगे, और जो वैष्णव संप्रदाय के हैं वह जो है 7 सितंबर बुधवार को इस व्रत पर्व को मानेंगे। जय श्री कृष्ण।